ने प्रवेश वर्मा के गुंडे ने हमारे ऊपर अटैक किया। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि उनके सिक्योरिटी, उनके पुलिस ने, जो उनकी रक्षा में थे, उनके लोगों ने, उनके बॉडीगार्डों ने हमारे लोगों को कुचलने का प्रयास किया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बुखला चुकी है। ये अरविंद जी को जान से मार देना चाहते हैं। जेल में मार देना चाहते थे। पहले जेल में दवाइयां बंद कर दी थी। अब प्रवेश वर्मा के साथी, जो बिल्कुल विदित है, हमने ट्विटर पे भी ये डाला है, वो ईंट मार रहे हैं। ईंट मार के क्या अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है अरविंद केजरीवाल से, इतनी बौखला गई है कि वो जनता का सहयोग प्राप्त करने की जगह या तो अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते हैं, उन पे ईंट मारते हैं। ये तो दुनिया के लोकतंत्र में कहीं नहीं देखा गया। क्यों इतनी बेचैन है बीजेपी? वीरेंद्र से चुनाव हारने की वजह से वो हताशा है। वो इमेजिनरी स्टोरीज बना रहे हैं लोगों के बीच में। अरविंद केजरीवाल जी इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए थे और उन्होंने बदला। सारे सरकारी स्कूलों को बेहतर किया, मुफ्त शिक्षा दी। सारे सरकारी हॉस्पिटलों को वर्ल्ड क्लास बनाया और मुफ्त चिकित्सा दी। 24 घंटे बिजली दिया, 24 घंटे पानी दी, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी, बहनों को फ्री बस यात्रा दी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। अब उन्होंने कहा कि 2100 रुपए हर बहन को देंगे। हर महीने ऐसा लगेगा कि रक्षाबंधन आया, भाई ने कुछ भिजवाया है। आज जो स्थिति है, 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को ये दे रहे हैं फ्री चिकित्सा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो। और लगातार अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज करने वाली बीजेपी, फ्री भी कहने वाली बीजेपी, आज कहती है कि हम भी देंगे। यही तो अरविंद केजरीवाल जी करने के लिए आए थे कि इस देश की राजनीति को बदलें। इन्होंने क्या किया? भाजपा शासित एक भी प्रदेश के अंदर स्कूलों की हालत आप जाके देख ले, दिल्ली से मिला के दिखा दे। भाजपा शासित सभी प्रदेशों के अंदर हॉस्पिटल्स की हालत देख ले। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान को शिक्षित और विकसित करना चाहते हैं और वो करेंगे। उन्होंने जो कहा वो किया। बीजेपी ने जो कहा वो कभी नहीं किया। केजरीवाल जी ने कहा कि इससे पहले ही पैसे देकर वोट खरीदने की बात नहीं की, लेकिन इस समय जो सामने कैंडिडेट है वो पैसे देकर वोट खरीदने की बात कर रहा है। आप पैसे ले लो लेकिन वोट मत देना, अपना वोट मत बेचना। अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते हैं कि ये बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार से पैसे इकट्ठे किए हुए। ये जनता के पैसे हैं, ये जनता के अंदर बांट रहे हैं, जनता ले। ये जूते बांट रहे हैं, ये पैसे बांट रहे हैं। चुनाव के समय ही बांटते हैं, आगे पीछे नहीं बांटते। तो ये गरीब जनता ले ले, परंतु वोट विकसित हिंदुस्तान के लिए, शिक्षित हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली के विकास के लिए अरविंद केजरीवाल को दे, झाड़ू पे दे। 3 और वादे केजरीवाल जी ने किया है। यमुना को सबसे पहले क्लीन करेंगे, लोगों तक साफ पानी पहुंचाएंगे और दिल्ली की सड़कें जो हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की होगी। 5 साल में और मौका दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा पिछली बार किया था, ये हमें पूरा करना था, परंतु कोरोना आ गया। 2 साल 2.5 साल कोरोना में गुजर गए। फिर बीजेपी जेल जेल का खेल खेलने लगी। मोदी जी की तरह अरविंद केजरीवाल अपनी कही हुई बात को भूलते नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने वायदा किया था 5 साल के अंदर इसको पूरा करूंगा, और वो पूरा करेंगे। अजय माकन सभी जगह अलायंस चाहते थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल जी जेल से निकले वो कैंडिडेट उतारना हरियाणा में शुरू कर दिए, तो अलायंस तो बनता ही नहीं था। फिर हमने कोशिश किया, बात नहीं बनी। दिल्ली में भी जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां तक दिल्ली इलेक्शन का बात है, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो 7 सीटें हमने जीत रखी है और उम्मीद है कि इस बार भी जनता हमें हुआ कहते आजादी के बाद कांग्रेस देश में पहली पार्टी बनी और लंबे समय तक देश पे शासन किया, परंतु धीरे धीरे
इन्होंने अपनी साख गंवा दी। और आज की तारीख में बीजेपी के नेताओं के साथ कांग्रेस के नेताओं ने अपने हाथ मिला रखे और उनकी इच्छा के हिसाब से ये काम करता है। 2 बार रहा इनके साथ, हमने सपोर्ट किया 14-13 में, फिर जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें, तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हमने अलायंस किया और दिल्ली के लोगों का नुकसान हुआ। बीजेपी बहुत ज्यादा गेन कर गई हमारे अलायंस की वजह से। देखिए, अब ये बातें पुरानी हो चुकी है। ये अपनी जमीन खो चुके हैं। 10 साल से ये खाता खोल नहीं पाए। ये जो मर्जी बोलते रहे, दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है सर, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।